अस्सलाम वालेकुम बेटा आज का हमारा लेक्चर नंबर 3। उम्मीद है आपने पिछला लेक्चर अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया होगा। चैप्टर नंबर 3 या लेक्चर है हमारा जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम। बेसिकली ये जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम होता क्या है? जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच commonly used in artificial intelligence and computer science। आपका जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है और कंप्यूटर साइंस की फील्ड में भी इस्तेमाल किया जाता है। आपका जनरेट और टेस्ट एल्गोरिदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है और कंप्यूटर साइंस की फील्ड में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम बेसिकली होता क्या है? आपने किसी भी प्रॉब्लम को हल करना है, किसी भी प्रॉब्लम को हल करना है, आपने उसके जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन है आपने उनको तलाश करना है और आपने हर एक सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना है जब तक आपका मसला हल नहीं होगा। एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने ना किसी भी मसले को हल करना है, आपने उसके मुमकिन सॉल्यूशन, जिस तरह पजल आप बार बार ट्राई करते हो जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। आपने क्या करना है, किसी भी मसले को हल करना है, आपने जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन है आपने जनरेट करने हैं और उसके बाद उनको टेस्ट करना है जब तक आपका मसला हल नहीं होगा। डेफिनेशन थोड़ी सी रीड कर रहे हैं। दिस एल्गोरिदम वर्क बाय जनरेटिंग पोटेंशियल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। आपने किसी भी मसले के मुमकिन सॉल्यूशन को जनरेट करना है एंड देन टेस्टिंग ईच वन, और आपने हर एक को टेस्ट करना है टू डिटरमाइन इफ मीट द रिक्वायरमेंट कंडीशन, अगर वो कंडीशन को फॉलो करेगा। द प्रोसेस कंटिन्यू अनटिल सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन इज फाउंड। आपने उस वक्त तक जो आपने सोल्यूशन जनरेट किया आपने उस वक्त तक टेस्ट करते रहना जब तक आपको सोल्यूशन मिल नहीं जाता। आर ऑल पॉसिबल सोल्यूशन हैव बीन एग्जॉस्टेड, और आपके जितने भी पॉसिबल सोल्यूशन आपके खत्म नहीं हो जाते, फिनिश नहीं हो जाते। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने किसी भी मसले को हल करना है, आपने उसके जितने भी मुमकिन सोल्यूशन है आपने उनको जनरेट करना है और आपने एक एक करके उनको टेस्ट करना है और उस वक्त तक टेस्ट नहीं करना जब तक आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल नहीं जाता। और ये इस्तेमाल किधर होगी? एआई में और कंप्यूटर साइंस में इस्तेमाल होगी। आगे जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम की एप्लीकेशन है। आपने इस पे टिक करना है एक्सरसाइज का शॉर्ट नंबर 2। आपने इसमें से कोई से 2 पॉइंट करने हैं। एक्सरसाइज का शॉर्ट नंबर 2 है ये। जनरेट एंड टेस्ट मेथड होता क्या है? इसकी एप्लीकेशन है द प्रॉब्लम स्पेस इज स्मॉल। आपको पता है अगर कोई भी प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम होगी तो उसके सोल्यूशन भी आपको पता है कम होंगे, तो आप उसको इजीली जितने भी पॉसिबल सोल्यूशन है आप उसको टेस्ट कर सकते हो। द प्रॉब्लम स्पेस इज स्मॉल, अगर आपके पास प्रॉब्लम छोटी होगी, मेकिंग इट फिजिबल टू जनरेट, आपके लिए काफी इजी रहेगा जनरेट करना। इन टेस्ट ऑल पॉसिबल सोल्यूशन, और आप जितने भी पॉसिबल सोल्यूशन आप उनको इजीली टेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है देयर इज नो क्लियर स्ट्रेटजी फॉर फाइंडिंग अ सोल्यूशन। आपने किसी भी चीज का सोल्यूशन फाइंड करना है तो कोई क्लियर स्ट्रेटजी नहीं, हिकमत अमली नहीं है। एंड एन एग्जॉस्टिव सर्च इज नेसेसरी, आपने डिटेल के साथ उस चीज को सर्च करना है। थर्ड नंबर पे हॉरिस्टिक आर रूल्स, इसका मतलब होता है कोई भी आप जो प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन से काम करते हो कैन बी अप्लाइड, आपने प्रॉपर रूल्स अप्लाई करने हैं टू रिड्यूस नंबर ऑफ जनरेटेड सोल्यूशन। अगर आपको पता है आप कोई भी काम प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन से करोगे तो आप उसको ज्यादा जल्दी से आसानी से कर सकते हो। इसी तरह अगर आप प्रॉपर रूल्स अप्लाई करोगे तो आप कम से कम नंबर ऑफ जनरेटेड सोल्यूशन को अप्लाई कर सकते हो। टू रिड्यूस नंबर ऑफ जनरेटेड सोल्यूशन, आप जनरेटेड सोल्यूशन को कम से कम कर सकते हो, मेकिंग प्रोसेस मोर एफिशिएंट, और इसको ज्यादा कारगर बना सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है, इसके हम डायग्राम थोड़ी सी देख लेते हैं। ये चेक करें, जनरेट, आपने जितने भी सोल्यूशन है आपने सारे के सारे सोल्यूशन कर लेने जनरेट। अब ये क्या करेगा, एक एक करके उनको टेस्ट करेगा। जैसे ही आपको सोल्यूशन मिलेगा प्रोग्राम एंड हो जाएगा और ये उस वक्त तक उन सोल्यूशन को टेस्ट करता रहेगा जब तक आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिल नहीं जाता। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है सोल्वेबल और अनसोल्वेबल प्रॉब्लम। एग्जाम्पल दे रहा हूं सोल्वेबल।
ऐसी प्रॉब्लम जिसे कोई भी एल्गोरिदम फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में हल करे उसे हम क्या कहेंगे? सॉल्वेबल प्रॉब्लम। अनसॉल्वेबल, ऐसी प्रॉब्लम जिसे कोई भी एल्गोरिदम फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में हल ना कर सके उसे हम क्या कहेंगे? अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसी प्रॉब्लम जिसे कोई भी एल्गोरिदम हल कर सकता है उसे हम क्या कहेंगे? सॉल्वेबल प्रॉब्लम। और ऐसी प्रॉब्लम जिसे कोई भी एल्गोरिदम हल नहीं कर सकता उसे हम क्या कहेंगे? अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। डेफिनेशन में रीड कर रहा हूं, सॉल्वेबल, अ प्रॉब्लम इज कंसीडर्ड सॉल्वेबल if an algorithm can solve it within finite amount of time. These problem have clear defined input and output. ऐसी प्रॉब्लम जिसे कोई भी एल्गोरिदम finite amount of time में, लिमिटेड टाइम में हल करे उसे हम कहेंगे सॉल्वेबल प्रॉब्लम। इसमें इनपुट आउटपुट हर चीज क्लियर होगी। एग्जाम्पल है जीसीडी ऑफ टू इंटीजर, जीसीडी ग्रेटर कॉमन डिवाइजर। ये बुक में एक्सप्लेन नहीं किया, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एग्जाम्पल में दे रहा हूं, हमारे पास एक नंबर है 12, एक नंबर है 20। उन्होंने बोला है आपने दो नंबर्स का जीसीडी ग्रेटर कॉमन डिवाइजर फाइंड करना है। आप इसका लोगे 2 का एलसीएम, 2 6 12, नेक्स्ट अगेन 2 3 6। अभी आपको पता 3 पे जाएगा, 3 1 दा 3। 20 का एलसीएम लोगे 2 10 दा 20। अगेन ये 2 पे जाएगा, 2 5 दा 10। अब ये 5 पे जाएगा, 5 1 दा 5। अब जो भी इसके डिवाइजर है आपने वो लिख लेने हैं, 2 2 3, ये हमने 12 के लिख लिए। आगे इसके लिख लो 2 2 5। इसमें जो वैल्यूज मैच हो रही है, एक ये मैच हो रहा है और एक ये मैच हो रहा है, दो वर्ड मैच हो रहे हैं। आपने क्या करना है? 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसका जीसीडी क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये एग्जांपल है कैलकुलेटिंग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी ऑफ टू इंटीजर इज अ सॉल्वेबल प्रॉब्लम। आपने दो नंबर लेनी है, एलसीएम लेना है, उनकी जो वैल्यूज आपस में मैच हो रही होंगी आपने मल्टीप्लाई करना है, ये आपके पास जीसीडी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम होती क्या है? अ प्रॉब्लम इज अनसॉल्वेबल इफ नो एल्गोरिथम क्रिएटेड दैट कैन प्रोवाइड सॉल्यूशन इन ऑल केस। ऐसी प्रॉब्लम जिसे कोई भी एल्गोरिदम हल नहीं कर सकता उसे हम क्या कहेंगे? अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम डू नॉट हैव अ जनरल प्रोसीजर दैट कैन जनरेट अ सॉल्यूशन फॉर एवरी पॉसिबल इनपुट। तो इसे कोई भी प्रोसीजर नहीं है जो आप जो इनपुट इंटर करोगे उसको सॉल्व कर सके। सिंपल वर्डिंग में ऐसी प्रॉब्लम जिसे कोई भी एल्गोरिदम सॉल्व नहीं कर सकता उसे हम क्या कहेंगे? अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। एग्जाम्पल हेल्टिंग प्रॉब्लम, नेम लिखा हुआ है, सिंपल आपने डिटेल के साथ हेल्टिंग प्रॉब्लम करनी है। आपका एक्सरसाइज का लॉन्ग नंबर आई थिंक 1 है हेल्टिंग प्रॉब्लम वाला। इतना डिटेल के साथ एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, आपने किसी भी हेल्पिंग बुक से उसको प्रिपेयर करना। थोड़ा सा आपको मैं गाइड कर देता हूँ हेल्टिंग प्रॉब्लम होती क्या है। हेल्टिंग प्रॉब्लम बेसिकली एलन टर्निंग ने प्रूव की थी। साइंटिस्ट का नाम था एलन टर्निंग, बुक में मेंशन है। अब हेल्टिंग प्रॉब्लम होती क्या है? इसमें ये होता है कि आपका प्रोग्राम या कंटिन्यूसली चलता रहेगा या अचानक आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा। ये मैंने चेक किया, ये आपका एक्सरसाइज का लॉन्ग नंबर 1 है। बुक में ना डिटेल से एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी हुई, आपने थोड़ा सा इसको हेल्पिंग बुक से देख लेना है। हेल्टिंग प्रॉब्लम एक्सरसाइज का लॉन्ग नंबर 1। अगेन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ हेल्टिंग प्रॉब्लम किसने प्रूव की थी? एलन टर्निंग ने प्रूव की थी। साइंटिस्ट का नाम था एलन टर्निंग ने प्रूव की थी। इसने कहा था कोई भी एल्गोरिदम या कंटिन्यूसली चलता रहता है या वो अचानक बंद हो जाता है, इसे हम क्या कहेंगे? हेल्टिंग प्रॉब्लम कहेंगे। इसमें आपने थोड़ा सा अनसॉल्वेबल का लिखना है और इसको आपने एग्जाम्पल को डिटेल से बुक से देख के लिखना है। इसके बाद ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से करनी है असाइनमेंट, और एमसीक्यूज पोर्शन ऐड कर दिया जाएगा सेपरेट, वो आपने सेपरेट करके आना है, सब सेपरेट सबमिट करवाना।